चलिए, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे की बात कर लेते हैं। प्रदेश दौरे पर हैं, आज वनस्थली जाएंगे उपराष्ट्रपति और यहाँ वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। महेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। महेश, उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं वनस्थली विद्यापीठ और यहाँ दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी सुमित, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए एक बार आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर लैंडिंग होने वाली है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यहाँ पर वनस्थली में पहुंच गए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ का जो आज दीक्षांत समारोह है उसमें यहाँ पर मौजूद रहेंगे वेंकैया नायडू। इससे पहले का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि यहाँ पर जो गांधी कुटीर है सबसे पहले वहाँ पे स्वागत होगा उनका और यहाँ से हेलीपैड से रवाना होने के बाद वे सबसे पहले गांधी कुटीर पहुंचेंगे। वहां पर गांधी कुटीर को विजिट करेंगे और उसके साथ आगे जो परेड ग्राउंड है वहां पर पहुंचेंगे और जो यहाँ की छात्राएं जिस तरह से यहाँ पर उनका जो कार्यक्रम रहेगा, उनके जो प्रदर्शन का कार्यक्रम है उसको विजिट करने के साथ ही 11 बजे जो है दीक्षांत समारोह यहाँ पे शुरू होगा। उसके लिए यहाँ पर खासतौर पे जहाँ तक हेलीपैड की बात करें, यहाँ पर पूरी तरह से लोग पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही जो वनस्थली विद्यापीठ के जो कुलपति हैं आदित्य शास्त्री, वो भी यहाँ पर आ गए हैं और स्वागत की तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली गई है। और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और कुछ ही पलों में वेंकैया नायडू यहाँ पर बाहर आएंगे और यहाँ से सीधे गांधी कुटीर की तरफ उनका निकलने का सबसे पहला कार्यक्रम होगा। गांधी कुटीर में चूंकि जिस तरह से वनस्थली विद्यापीठ की जो शुरुआत है वो इसी गांधी कुटीर से हुई थी और वहाँ पर किस तरह से जो वनस्थली ने अपनी विकास की यात्रा शुरू की वो तस्वीर सबसे पहले उपराष्ट्रपति देखेंगे। उसके बाद में शांता शिक्षा कुटीर जिसे कहा जाता है उसका विजिट करने के बाद उनका जो कार्यक्रम है वो सेरेमनियल परेड की रहेगी और जो सेवा दल का जो परेड का कार्यक्रम रहेगा उसको विजिट करने के साथ ही वे यहाँ की जो छात्राएं वीरबाला मैदान में हॉर्स राइडिंग करेगी उस एक्टिविटी को वे देखने के लिए उपराष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे। साथ ही इसके बाद मेरठ मैदान जो है उसमें एक डेमोन्स्ट्रेशन होगा फ्लाइंग एक्टिविटी का, उसको भी वे निहारेंगे। साथ ही स्कूल का जो ऑटोमेशन है उसको देखने का यहाँ कार्यक्रम रहेगा। उपराष्ट्रपति यहाँ की जो छात्राएं हैं, आपको बताना देना चाहूँगा कि वनस्थली विद्यापीठ जो कि आवासीय शिक्षा का केंद्र है सबसे बड़ा, जहाँ पर कि 10,000 से ज़्यादा छात्राएं यहाँ पर अध्ययन करती हैं और आवासीय ये केंद्र के रूप में बहुत बड़ा केंद्र है शिक्षा का, जहाँ पर कि छात्राओं की शिक्षा को देखते हुए इस केंद्र को विकसित किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने इस वनस्थली विद्यापीठ की शुरुआत की थी। आज ये बेहद विकसित हो चुका है और यहाँ पर देश विदेश से छात्राएं यहाँ पर अध्ययन के लिए आती है। और अब यहाँ पर कुछ ही पलों में उपराष्ट्रपति अपने वायुयान से बाहर निकलेंगे और उसके साथ उनके अगवानी करने के लिए जो कुलपति हैं आदित्य शास्त्री और यहाँ के जो जिला प्रमुख हैं सत्यनारायण, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ पर मौजूद हैं। कॉन्वोकेशन की बात करें तो आज जो कॉन्वोकेशन रहने वाला है उसमें गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। करीब 100 छात्राओं को यहाँ पर गोल्ड मेडल दिए जाएंगे, तो करीब 1000 विद्यार्थियों को यहाँ पर आज डिग्रियां वितरित की जाएगी। उपाधियों का उत्सव है। कल हमने MNIT में देखा था कि किस तरह से वहाँ का दीक्षांत समारोह हुआ था और उसमें एक मोटिवेशनल स्पीच जो था वो वेंकैया नायडू ने छात्रों को दिया था और ये कहा था कि अपने देश प्रेम, मातृभाषा और जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है, उनका हमें ध्यान रखना होगा। और उसको लेकर के उन्होंने खास तौर पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देने की बात उन्होंने कही थी। साथ ही उन्होंने कास्ट जैसे फैक्टर जो कहते हैं कि धर्म जाति में जो समाज बढ़ता है
उन सारी चीजों से दूर होकर के किस तरह से हम एकजुट हो सकते हैं। देश की एकता और अखंडता की बात उपराष्ट्रपति ने युवाओं को कही थी और यही नसीहत संभवतः आज यहाँ भी छात्रों को देंगे। और साथ ही एक दीक्षांत भाषण जो है वो यहाँ पर रखा गया है वेंकैया नायडू का, जो कि यहाँ छात्राओं को एड्रेस करेंगे। और अपने दीक्षांत समारोह को लेकर के यहाँ पर विद्यार्थियों में भी खासा उत्साह है। उनके परिजन दूर दराज जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अब जो है वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हेलीपैड से यहाँ पर उनका स्वागत जो है वो किया जाएगा और उसकी यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है। और जहाँ तक कॉन्वोकेशन की बात है तो कॉन्वोकेशन में जो पीएचडी डिग्रीज है, डॉक्टरेट अवार्ड जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स हैं जी, उनको यहाँ पर डिग्रियां वितरित की जाएगी। विभिन्न संकाय, विभिन्न सब्जेक्ट्स की जो डिग्रियां होगी वो आज यहाँ पर दिए जाने का कार्यक्रम रखा गया है। और फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वेंकैया नायडू जो है अपने वायुयान से नीचे उतर रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ये वायुयान है जहाँ की पहुँच चुके हैं बनस्थली विद्यापीठ में और अब उनका यहाँ पर स्वागत विधिवत तौर पर किया जा रहा है। और इसी के साथ यहाँ से अब कुछ ही पल में हेलीपैड से होकर के आगे गांधी कुटीर की तरफ निकलेंगे। गांधी कुटीर को विजिट करने के बाद में परेड ग्राउंड की तरफ जाने का उनका कार्यक्रम रहेगा। नायडू राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल उन्होंने एमएनआईटी में विजिट किया था, एमएनआईटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था और अब आज यहाँ पर बनस्थली विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। जी महेश, कौन कौन से प्रमुख चेहरे इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं? प्रदेश सरकार से उनके साथ इस वक्त कौन कौन है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मंत्री अरुण चतुर्वेदी खास तौर पर पहुंचे हैं जिन्होंने उनका स्वागत किया है। साथ ही आदित्य शास्त्री जो कि यहाँ पर इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है और सलामी लेंगे उपराष्ट्रपति यहाँ पर। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और इसके बाद जो यहाँ जिस तरह का जो कार्यक्रम रखा गया है वो ये है कि राष्ट्रगान यहाँ पर चल रहा है और उसके साथ अब आगे कुछ देर में यहाँ से गांधी कुटीर की तरफ रवाना होने का इनका कार्यक्रम है और उसके बाद फिर दीक्षांत समारोह की तरफ जाएंगे। करीब 1.5 घंटे का कार्यक्रम दीक्षांत समारोह का रहेगा जिसमें कि 3,843 छात्राओं को उपाधियां दी जाएंगी। 99 छात्राओं को गोल्ड मेडल वितरित किए जाएंगे। जी 99 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। महेश, कुछ ही देर में पहुंचेंगे उपराष्ट्रपति वनस्थली विद्यापीठ। शांताबाई शिक्षा कुटीर आप बता रहे थे, वहां पर जाएंगे, गांधी घर का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति का क्या रोड मैप रहने वाला है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बताया है आपको कि गांधी कुटीर जो कि यहाँ पर जिससे कि बनस्थली की शुरुआत हुई थी। बनस्थली ने जब अपना 1935 से अपनी विकास यात्रा है वो इसी कुटीर से शुरू की थी और इसके बाद जिस तरह से एक आगे एक महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनकर के उभरा है बनस्थली विद्यापीठ जो है एक शिक्षा के केंद्र में देश दुनिया में जाने माने अपना एक अच्छा स्थान रखता है, जिसको लेकर के कि अब क्योंकि देश विदेश की छात्राएं हैं वो यहाँ पर अध्ययन करती हैं। जहाँ तक आपने कार्यक्रम की बात की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शांताबाई शिक्षा कुटीर यानी कि जो गांधी घर है जो कि बनस्थली का जन्म स्थान माना जाता है, वहां से जो आगे का कार्यक्रम रहेगा वो सेवा दल द्वारा जो परेड होगी उसका यहाँ पर उसकी विजिट करेंगे, साथ ही उनकी सलामी लेंगे और इसके बाद यहाँ की जो छात्राएं हैं वो हॉर्स राइडिंग और फ्लाइंग एक्टिविटीज में जो भाग लेती हैं। वीरबाला मैदान जो है जहाँ पर की हॉर्स राइडिंग होगी और उसके बाद मेरठ मैदान है जहाँ की फ्लाइंग एक्टिविटीज होगी, वहां पर विजिट करेंगे उपराष्ट्रपति। इसके बाद ही जो म्यूजिक और डांस की जो प्रस्तुति है, क्योंकि यहाँ पर छात्राएं विभिन्न शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेती हैं और जी चलिए बिल्कुल महेश आपको रोकना चाहूंगा, फिर से लौटेंगे आपके पास। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ गांधी कुटीर से हमारे साथ सीधा
जुड़ गए हैं, जहां उपराष्ट्रपति अब पहुंचेंगे, गांधी कुटीर का अवलोकन करेंगे। दिनेश, क्या कुछ चल रहा है वहां पे? उपराष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं कुछ ही क्षणों में वहां। जी बिल्कुल सुमित, देखिए उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं बनस्थली विद्यापीठ में। कुछ ही देर में वो यहाँ पर जो स्वागत द्वार से उनका स्वागत किया जाएगा। बड़ी संख्या में छात्राएं जो है बनस्थली विद्यापीठ की वो यहाँ पर तैनात। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है यहाँ पर छात्राओं में, क्योंकि उपराष्ट्रपति आज बनस्थली विद्यापीठ में आ रहे हैं। वेंकैया नायडू यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में यहाँ पर स्वागत द्वार पे पहुंचेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया जाएगा छात्राओं द्वारा। और ये परंपरा रही है बनस्थली विद्यापीठ की, जब भी यहाँ कोई विशिष्ट व्यक्ति आते हैं तो इसी पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, सूत की माला उनको पहनाई जाती है और यही परंपरा आज भी यहाँ पर निभाई जाने वाली है। उसके बाद छात्राएं जो पीछे खड़ी हैं वो यहाँ पर स्वागत गान पेश करेंगी। छात्राओं द्वारा स्वागत गान पेश करने के बाद जो उपराष्ट्रपति हैं वो सीधे जाएंगे, बगल में ही शांताबाई शिक्षा कुटीर है, वहाँ उनके जाने का कार्यक्रम है। शांताबाई शिक्षा कुटीर जो है वो काफी महत्वपूर्ण स्थान बनस्थली विद्यापीठ के इतिहास में रखता है, क्योंकि बनस्थली की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से हुई थी। पंडित हीरालाल शास्त्री जो मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, उन्होंने शांताबाई शिक्षा कुटीर से इस बनस्थली विद्यापीठ की शुरुआत की थी। तकरीबन 1935 में ये शुरुआत बनस्थली विद्यापीठ की हुई थी। तो उस शांताबाई शिक्षा कुटीर का अवलोकन उपराष्ट्रपति करेंगे। तमाम जो अधिकारी और बनस्थली विद्यापीठ के प्रबंधन के जो लोग हैं वो उनके साथ रहेंगे। शांताबाई शिक्षा कुटीर में अवलोकन करने के बाद बगल में ही लक्ष्मीबाई मैदान है, परेड मैदान है, वहाँ पर उपराष्ट्रपति का जाने का कार्यक्रम है। वहाँ पे छात्राओं द्वारा परेड की जाएगी। उपराष्ट्रपति परेड का निरीक्षण करेंगे, सलामी लेंगे मार्च पास्ट की, और उसके बाद जो है सीधे उपराष्ट्रपति पहुंचेंगे वीरबाला मैदान, जहां पर हॉर्स राइडिंग की प्रस्तुति जो छात्राओं द्वारा दी जाती है। जो भी वीआईपी यहां पर आते हैं उनके लिए खास प्रोग्राम यहां पर बनस्थली विद्यापीठ में हर बार रखे जाते हैं, चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो एयर एक्टिविटी हो, चाहे वो शूटिंग हो। यहाँ की जो छात्राएं हैं उन्होंने देश विदेश में अपना नाम इन एक्टिविटीज में कमाया है, उनकी प्रस्तुति यहाँ पर दी जाती है। तो उपराष्ट्रपति भी आज यहाँ पर हॉर्स राइडिंग का अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे। जो छात्राएं हैं जो लगातार काफी अभ्यास करती है हॉर्स राइडिंग का, वो उनके सामने अपनी प्रस्तुति देंगी। और उसके बाद एयर एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ पर एविएशन का एक अलग से डिपार्टमेंट है, वो एविएशन डिपार्टमेंट की जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर मुजाहिरा करेंगी एयर एक्टिविटीज का, उसका जायजा वो लेंगे। बिल्कुल, तो गांधी कुटीर में भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और यहाँ इंतजार कर रही हैं सैकड़ों छात्राएं उपराष्ट्रपति का। ये तस्वीरें भी, सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मेरे सहयोगी, और इंतजार में उपराष्ट्रपति के मेरे सहयोगी भी हमारे साथ, महेश हमारे साथ लगातार वहां से बने हुए हैं जहां उपराष्ट्रपति अभी पहुंचे हैं हेलीपैड से। महेश, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उपराष्ट्रपति को, क्या वहां से उपराष्ट्रपति निकल चुके हैं आप? बिल्कुल, यहाँ से कुछ ही देर में, जी बिल्कुल, यहाँ से कुछ ही देर में अब गांधी कुटीर पहुंचने वाले हैं, जहाँ से कि दिनेश शर्मा हमें जानकारी दे रहे थे, और यहाँ से रवाना हो चुके हैं। उनके साथ में मंत्री अरुण चतुर्वेदी भी उनकी गाड़ी में शामिल थे, और यहाँ से अब गांधी कुटीर पर कुछ देर रुकने का उनका कार्यक्रम होगा। और वे जो बनस्थली की पूरी जो विकास यात्रा रही है उसके बारे में वे वहाँ जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में और महिला शिक्षा की जब बात करते हैं, ये देखिए कि उस समय की परिकल्पना है कि जब जिस समय महिला शिक्षा को ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी, जिस समय महिला शिक्षा को लेकर के ज्यादा लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, उस वक्त ये ऐसा एक केंद्र यहाँ पर स्थापित किया गया था, जो कि आज हजारों छात्राओं के जीवन में शिक्षा की रोशनी दे रहा है। और साथ ही ये प्राथमिक शिक्षा से लेकर के बुनियादी शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक की तालीम और आज तमाम सुविधाओं से लैस है। ये जो बनस्थली विद्यापीठ है, तमाम तरह की जो भी उच्च शिक्षा में जरूरत है, जहां एक यूनिवर्सिटी के तौर पर होनी चाहिए, वो भी यहाँ पर मौजूद है। जहां तक हॉर्स राइडिंग की बात करते हैं, फ्लाइंग एक्टिविटीज की बात करते हैं, चलिए बिल्कुल, दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उस जगह से, शांताबाई शिक्षा कुटीर गांधीघर, जहां पर उपराष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंडों में, और सैकड़ों की संख्या में छात्राएं यहाँ पर उनका इंतजार कर रही है स्वागत के लिए। दिनेश, फिर तो शायद ये छात्राएं बिजी हो जाएंगी, व्यस्त हो जाएंगी, समय नहीं होगा, इंतजार ये कर रही हैं, क्या कुछ तैयारियां की है उपराष्ट्रपति के स्वागत के लिए, अगर इन छात्राओं से बात हो सके तो? बिल्कुल खास तैयारियां हैं छात्राओं द्वारा, क्योंकि उपराष्ट्रपति आज यहाँ पर आ रहे हैं और काफी खुशी है
आज दीदार होंगे उपराष्ट्रपति के। उपराष्ट्रपति कुछ ही देर में, कुछ ही पलों का इंतजार अब शेष है और अब मैं आपको एक बार सीधी तस्वीरें जो है वो दिखाना चाहेंगे। उपराष्ट्रपति का जो काफिला है वो यहाँ पर दिखाई अब दे रहा है। उपराष्ट्रपति पहुँच चुके हैं शांताबाई शिक्षा कुटीर। सबसे पहले स्वागत द्वार पे उनका अभिनंदन किया जाएगा, स्वागत होगा और उसके बाद जो है शांताबाई शिक्षा कुटीर का अवलोकन उपराष्ट्रपति करेंगे। एक बार सीधी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। आप फ्रेम में जो है वो देख सकते हैं उपराष्ट्रपति यहाँ पर पहुँचे हैं और छात्राओं में काफ़ी उत्साह है। यहाँ पर जो है जो वनस्थली विद्यापीठ का जो बैंड है उनके द्वारा यहाँ पर अभिवादन किया गया है उपराष्ट्रपति का और कुछ ही देर में उपराष्ट्रपति यहाँ पर स्वागत द्वार पहुँचेंगे। यहाँ पर छात्राएं तैयार हैं, काफ़ी उत्साह से लबरेज छात्राएं हैं और यहाँ पर सबसे पहले सूत की माला पहनाकर उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया जाएगा और उसके बाद शांताबाई शिक्षा कुटीर का अवलोकन उपराष्ट्रपति करेंगे। प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जो कुलपति हैं, राष्ट्रगान अब यहाँ पर होता हुआ, एक बार हमें भी थोड़ा विराम लेना होगा क्योंकि राष्ट्रगान अब यहाँ पर हो रहा है। जी बिल्कुल। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शांताबाई शिक्षा कुटीर गांधी घर पहुंच चुके हैं। जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे कि यहीं से वनस्थली विद्यापीठ की शुरुआत हुई थी और आज एक बड़े पैमाने पर वनस्थली विद्यापीठ देश विदेश की छात्राएं यहां पर पढ़ने आती हैं, शिक्षा ग्रहण करने आती हैं। उपराष्ट्रपति आज यहां पहुंचे हैं। 99 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसी जगह से, शांताबाई शिक्षा कुटीर से, जहां उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है स्वागत द्वार पर। कुलपति यहां पर मौजूद है। क्या कुछ चल रहा है दिनेश? जी बिल्कुल, देखिए उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति यहां पर पहुंचे हैं। स्वागत द्वार जो है वनस्थली विद्यापीठ का, वहां पर भव्य अभिनंदन उपराष्ट्रपति का किया जाएगा और छात्राएं जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ दोनों तरफ खड़ी हुई नजर आ रही है और ये जो छात्राएं हैं काफी उत्साह से लबरेज हैं। उपराष्ट्रपति आज यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ में आए हैं तो काफी उत्साह है छात्राओं में उपराष्ट्रपति की एक झलक पाने को लेकर। और यहाँ पर सबसे पहले वनस्थली विद्यापीठ का जो बैंड है उसके द्वारा अभिवादन किया गया उपराष्ट्रपति का और उसके बाद अब स्वागत की यहाँ पर तैयारी है। सबसे पहले सूत की माला पहनाकर, जो परंपरा यहाँ की रही है वनस्थली विद्यापीठ की, तो सूत की माला पहनाकर यहाँ पर अभिनंदन किया जाएगा उपराष्ट्रपति का सबसे पहले। उसके बाद छात्राएं स्वागत गान की यहाँ पर प्रस्तुति जा रही है। तो उपराष्ट्रपति जो है आप देख सकते हैं प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जो कुलपति हैं वनस्थली विद्यापीठ के, वो उपराष्ट्रपति के साथ में है। अब जो है वो स्वागत अभिनंदन जो है वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं द्वारा उपराष्ट्रपति का किया जा रहा है। वही परंपरागत तरीका जो कई सालों से चला आ रहा है। सूत की माला पहनाकर, तिलक लगाकर जो है उपराष्ट्रपति का अभिनंदन किया गया है। मंत्री जो है उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही मंत्री अरुण चतुर्वेदी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अब कुछ ही देर में यहाँ से उपराष्ट्रपति पहुँचेंगे शांताबाई शिक्षा कुटीर, जहाँ पर वो अवलोकन करेंगे। शांताबाई शिक्षा कुटीर वो स्थान है जहाँ से इस पूरी वनस्थली विद्यापीठ की नींव रखी गई और तकरीबन 6 छात्राओं के साथ वनस्थली विद्यापीठ की शुरुआत 1935 में हुई थी, जो आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुकी है। तकरीबन 12,000 छात्राएं यहाँ पर आज अध्ययनरत है और पूरी तरह आवासीय विद्यालय है। अब जो है उपराष्ट्रपति वो निकल रहे हैं शांताबाई शिक्षा कुटीर की ओर, जहाँ पर वो अवलोकन करेंगे शांताबाई शिक्षा कुटीर का। मीडिया को शायद वहाँ पर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे एक बार तस्वीरें दिखाने की। यहाँ पर फिलहाल जो है वो जो शिक्षिकाएं हैं और शिक्षक हैं वनस्थली विद्यापीठ के, उनसे मिलते हुए उपराष्ट्रपति, और एक बार तस्वीरें हम दिखाएंगे। बिल्कुल, तो उपराष्ट्रपति पहुंच चुके हैं। जो है वो जो शिक्षक हैं वो अभिवादन कर रहे हैं उपराष्ट्रपति का और शिक्षकों से अभी यहाँ पर भेंट जो है वो उपराष्ट्रपति द्वारा की जा रही है और अब जो है वो शांताबाई शिक्षा कुटीर की ओर उपराष्ट्रपति बढ़ रहे हैं, जहाँ पर अवलोकन उनके द्वारा किया जाएगा। ये जो है शांताबाई शिक्षा कुटीर में अब उपराष्ट्रपति प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ से अवलोकन मीडिया को हालांकि वहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है। कुछ ही देर का ये दौरा शांताबाई शिक्षा कुटीर का उनका है। यहाँ पर वो जानेंगे कि किस तरीके से। बिल्कुल दिनेश, हालांकि आप बता रहे हैं कि अंदर शायद पत्रकारों को
परमिशन ना मिले, इजाज़त ना मिले अंदर जाने की, लेकिन शांताबाई शिक्षा कुटीर जहां अब उपराष्ट्रपति पहुंचे हैं, अवलोकन करने जा रहे हैं अंदर, तस्वीरें भी हम दर्शकों को सीधा दिखा रहे हैं। क्या कुछ है इस कुटीर के अंदर जहां अब उपराष्ट्रपति अवलोकन करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया सुमित, ये जो शांताबाई शिक्षा कुटीर है ये काफ़ी अहम स्थान रखता है वनस्थली विद्यापीठ के इतिहास में। शांताबाई जो है वो पंडित हीरालाल शास्त्री जो इसके संस्थापक है वनस्थली विद्यापीठ के, उनकी पुत्री थी। और पंडित हीरालाल शास्त्री ये चाहते थे कि सामाजिक कार्यों में जो है उनकी बेटी नाम कमाए, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि केवल 12 वर्ष की आयु में शांताबाई का निधन हो गया था और उन्हीं की याद में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना यहाँ पर पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा की गई थी। ये वही स्थान है जहाँ से वनस्थली विद्यापीठ की नींव रखी गई। 6 छात्राओं के साथ केवल यहाँ पर शुरुआत हुई थी, जिनको यहाँ पर अध्यापन करवाया जाता था। और अब जो है बढ़ते बढ़ते आज तकरीबन 10 से 12 हज़ार छात्राएं वनस्थली विद्यापीठ में अध्ययन करती है और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अहम स्थान पूरी दुनिया में ये। चलिए, बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। और निकलते हुए अब उपराष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। 11 बजे से दीक्षांत समारोह शुरू होना है और यहाँ पर कई छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगे उपराष्ट्रपति। सीधी तस्वीरें वनस्थली से। मंत्री अरुण चतुर्वेदी, राजपाल सिंह शेखावत, मंत्री अरुण चतुर्वेदी यहाँ पहले से मौजूद थे और राजपाल सिंह शेखावत उनके उपराष्ट्रपति के साथ यहाँ पर आए और जब यहाँ पर पहुंचे उनका स्वागत किया गया। और उपराष्ट्रपति अब गांधी घर में जाते हुए शांताबाई शिक्षा कुटीर से बाहर निकले और अब गांधी घर में जा रहे हैं। गांधी घर का अवलोकन करने के लिए उपराष्ट्रपति अंदर प्रवेश करते हुए तमाम लोग यहाँ पर मौजूद, राजपाल सिंह शेखावत और अरुण चतुर्वेदी मंत्री, ये भी उपराष्ट्रपति के साथ यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरें, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर जहाँ गांधी घर में अब उपराष्ट्रपति अवलोकन करने के लिए अंदर गए हैं और दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति यहाँ पहुँचे, उनका अभिवादन किया और उन्होंने सभी से हाथ मिलाकर अभिवादन उनका स्वीकार किया। सीधी तस्वीर अब गांधी कुटीर से जहां उपराष्ट्रपति अंदर अवलोकन कर रहे हैं। हालांकि पत्रकारों को शायद अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, फिर भी कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं आप तक तस्वीरें पहुंचाने की। उपराष्ट्रपति का प्रदेश दौरा, 2 दिवसीय प्रदेश दौरा, और आज वनस्थली पहुंचे हैं। यहाँ पर वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने के लिए उपराष्ट्रपति आए हैं। 99 छात्राओं को गोल्ड मेडल देंगे और उससे पहले शांताबाई शिक्षा कुटीर और अब गांधी घर का अवलोकन उपराष्ट्रपति ने किया। राजपाल सिंह शेखावत साथ में और अरुण चतुर्वेदी मंत्री साथ में हैं। उपराष्ट्रपति के तमाम अधिकारी मौजूद यहाँ पर और एक एक चीज़ का बारीकी से अवलोकन करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और यहाँ पहुँचे तो कुलपति भी उनके साथ हर कदम पर मौजूद हैं। वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति ने उनका स्वागत किया और टीचर्स से यहाँ मौजूद छात्राओं का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, बातचीत करी। और अब यहाँ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और इन्होंने कल जिस तरह से कहा था, गुरुओं के लिए एक बात कही थी, गुरु की तुलना गूगल से ना करें, गूगल कभी गुरु की जगह नहीं ले सकता। उसी तरह आज जब आए तो उन्होंने वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति ने इनका स्वागत किया और तमाम जो गुरु यहाँ पर मौजूद थे उनसे उपराष्ट्रपति ने कोशिश की कि हाँ मुलाकात कर सके और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए उपराष्ट्रपति सीधा शांताबाई शिक्षा कुटीर में गए। फिर नेहरू जी, नारायण मूर्ति जी, राहुल बजाज। चलिए, उपराष्ट्रपति की इस दौरे से जुड़ी हर खबर, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। सीधी तस्वीर है वनस्थली विद्यापीठ से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू
परेड की सलामी लेते हुए सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। और इससे पहले उपराष्ट्रपति ने गांधी कुटीर का अवलोकन किया और अब सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण करते हुए 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर है उपराष्ट्रपति। MNIT के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया था पहले उपराष्ट्रपति ने जयपुर में, और आज पहुंचे हैं टोंक वनस्थली विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए। यहाँ करीब 99 छात्राओं को गोल्ड मेडल उपराष्ट्रपति देंगे और यहाँ पहुँचने पर राजपाल सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी उनके साथ मौजूद रहे जब उपराष्ट्रपति यहाँ पहुँचे। उनका जैसे कि यहाँ की परंपरा रही है शुरू से, सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और अब इस जीप में बैठकर, इस जीप में सवार होकर उपराष्ट्रपति परेड का निरीक्षण करेंगे, सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण करेंगे। ये भैया थोड़ा पीछे आ गया। सीधी तस्वीरें वनस्थली विद्यापीठ से सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। इसके बाद सीधा दीक्षांत समारोह के लिए, जो कि अब से कुछ ही देर बाद, तकरीबन 15 मिनट बाद दीक्षांत समारोह शुरू होगा। उपराष्ट्रपति वहां पहुंचेंगे और करीब 199 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, और ये दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब उपराष्ट्रपति यहाँ पहुँचे। राजपाल सिंह शेखावत, अरुण चतुर्वेदी मंत्री उनके साथ मौजूद थे। उनका छात्राओं ने, वनस्थली विद्यापीठ की छात्राओं ने उनका स्वागत किया, गांधी कुटीर की छात्राओं ने उनका स्वागत किया, सूत की माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। और ये सीधी तस्वीरें परेड ग्राउंड से सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण करते हुए बैंड की धुन पर सेरेमोनियल परेड और उसका निरीक्षण करते हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। पीछे 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 भैया, पीछे 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 हो जाओ। अरे यार मेरे पीछे भी चलेगा ना, थोड़ा साइड में हो जाए, साइड चलिए तब तो चलो यार। चलिए, तो सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण कर रहे हैं उपराष्ट्रपति। और अब कुछ ही देर में दीक्षांत समारोह जो 11 बजे से शुरू होना है, उसमें हिस्सा लेने के लिए वनस्थली विद्यापीठ पहुंचे और अब उसमें हिस्सा लेंगे 100 छात्राओं को, 99 छात्राओं को गोल्ड मेडल उपराष्ट्रपति सौंपेंगे। इस खबर पर नजर हमारी बनी रहेगी, तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाड़मेर में आज किसान हुंकार रैली आयोजित की गई। जसदेर मैदान में ये रैली आयोजित की गई है। किसानों की कर्ज माफी और रोजगार की मांग को लेकर ये रैली की जा रही है। विधायक हनुमान बेनीवाल इस रैली को संबोधित करेंगे। विधायक किरोड़ीलाल मीणा भी इसमें शामिल होंगे। रैली में करीब 3 लाख किसानों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, किसानों की रैली और कुछ ही देर में ये रैली वहां पर शुरू होगी। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में किसान यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल क्या कुछ चल रहा है वहां पर? मैं बताना
बताना चाहूंगा कि हुंकार रैली की तैयारियां पिछले लंबे समय से चल रही हैं और जो जसदेर मैदान है यहाँ पर करीब करीब 2 लाख लोगों की भीड़ एकत्रित होने की जो व्यवस्थाएं की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इस रैली के अंदर जो व्यवस्था है वहां पर सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, सीसीटीवी लगाए गए हैं, साथ ही साथ में 1500 पुलिसकर्मी इसकी सुरक्षा व्यवस्था को चलिए शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। प्रेमदान मेरे सहयोगी बता रहे थे किसानों की रैली हुंकार रैली आयोजित की गई है बाड़मेर में, जसदेर मैदान में रैली आयोजित की जा रही है। तो जसदेर मैदान में रैली आयोजित होगी। किसानों की कर्ज माफी और रोजगार की मांग इस रैली के जरिए की जाएगी। रैली में 3 लाख किसानों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। विधायक किरोड़ी लाल मीणा इसमें शामिल होंगे। विधायक हनुमान बेनीवाल रैली को संबोधित करेंगे। बाड़मेर के जसदेर मैदान में एक विशाल किसान हुंकार रैली, 3 लाख किसान इस रैली में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।